नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके साथ नितेंद्र सिंह आपके लिए मैट्रिक्स के अगले टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। मैट्रिक्स के अंदर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के या मैट्रिक्स वाले आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह का फर्स्ट जो गुणधर्म होता है, पहला है, उसका नाम है अपने पास में परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहली बात, इसको जो प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको या तो ए टी से प्रदर्शित करते हैं या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को सिंपली बता दूं मैं, कोई भी एक आव्यूह है ए आई जे, तो ए टी क्या होता है? ए टी या ए डैश क्या होता है? ए जे आई। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी एक आव्यूह है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक आव्यूह है इस प्रकार से 2 4 6 1 2 3, इस प्रकार का कोई भी एक आव्यूह है। इसका ऑर्डर देख रहे हो 2 क्रॉस 3 है और अपन के पास में ये एक ए आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज अपन को निकालना है या परिवर्त आव्यूह निकालना है, ए डैश निकालना है। तो क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था एक बच्चे का, उसने पूछा था कि सर जी ये बताइए कि रो क्या है, कॉलम क्या है। तो मैं उस बच्चे को बता दूं कि ये अपने आप में क्या है? रो है। ये अपने आप में रो है। रो को अपन लोग हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पंक्ति बोलते हैं। और ये अपने आप में क्या है भैया? कॉलम है। ये दोनों के दोनों तो क्या है? रो। ये तीनों क्या है? सब कॉलम है। सब कॉलम, स्तंभ बोलते हैं इनको हिंदी में, स्तंभ। ये अपने आप में आव्यूह के स्तंभ होते हैं। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो पंक्ति है वो हमारे पास में कॉलम के अंदर बदल जाएगी। कॉलम है जो पंक्ति के अंदर बदल जाएगा। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि ये मेरे पास में पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, ये मेरे पास में क्या? कॉलम की संख्या को दर्शाता है। इसका ऑर्डर कोई भी m क्रॉस n है। अगला जब ट्रांसपोज निकालेंगे वो n क्रॉस m हो जाता है। ऑर्डर अपने आप में परिवर्तन हो जाता है। रो क्या है? कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। बोले तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। इसको अपन लोग चेंज कर लेंगे। 2 4 6 1 2 3, ये 3 क्रॉस 2 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। ये मेरे पास में इसका क्या हो गया? फर्स्ट गुणधर्म हो गया। फर्स्ट गुणधर्म अपने पास में किसी भी आव्यूह की पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल देने की प्रक्रिया क्या है? क्या कहलाती है भैया? परिवर्त आव्यूह कहलाती है। नेक्स्ट गुणधर्म पे अपन लोग आते हैं। दूसरा गुणधर्म है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। दूसरा जो आव्यूह का गुणधर्म है वो है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक। और इसी में ही थर्ड कह देता हूं, या फिर इसी का दूसरा पार्ट है विषम सममित। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह। इसके अंदर अपन लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। और ये आव्यूह परिवर्त आव्यूह के बाद ही निर्माण हुए। परिवर्त आव्यूह अपने पास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो अपने निकाला, ये बहुत सारे आव्यूह ऐसे होंगे कि साहब मन कर गया कि साहब आव्यूह का मैंने कोई ए आव्यूह था, उस आव्यूह का मैंने ट्रांसपोज यदि मैंने निकाला तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर, बिल्कुल सेम आव्यूह रहा, तो वो अपने आप में क्या कहलाया? सममित आव्यूह कहलाया। जैसे कि मैंने कोई भी एक आव्यूह ले लेता हूं, सिंपली फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया 2 -3 -3 4, इस प्रकार से आव्यूह ले लिए। ए है कोई 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। इसका मैंने एटी निकाला कर लो। यदि एटी निकाला तो मेरे पास में क्या हो गया? यहां से ये जो रो है ना, रो, इसको कॉलम के रूप में बदल दिया मैंने, कॉलम के रूप में बदल दिया। ये वाला रो है, इसको मैंने नेक्स्ट कॉलम के रूप में बदल दिया। आप लोग देख रहे हैं दोनों ही आव्यूह में कोई फर्क नहीं है। ए बराबर 80 है। यदि ए बराबर 80 है तो ये अपने आप में कैसे कहलाएंगे? सममित आव्यूह कहलाएंगे। ये एक फर्स्ट पॉइंट की बात है। दूसरा अपन लोग फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं मैं।
फॉर एग्जाम्पल ले लिया साहब, क्या है कि अपने आप में AHG HBF और GFC 3x3, इसको अपन लोग बदलते हैं। देखो यहां से पंक्ति को उठाते AHG HBF और GFC। आप लोग यदि देख रहे हैं मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? आप लोग थोड़ा सा मैच करके देखें इन दोनों में फर्क है क्या? यही अपने आप में एक सममित आव्यूह है। शायद सबसे बड़ी पते की बात यह है सममित आव्यूह के अंदर आप लोगों ने जांचा होगा, परखा होगा, उसके बाद में क्या 2x3 का आव्यूह कभी सममित हो सकता है? 2x3 का आपके लिए क्वेश्चन है, आप सोचें थोड़ा सा, क्या 2x3 का कभी सममित होगा? बिल्कुल नहीं होगा साहब, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें स्क्वायर मैट्रिक्स ही सममित आव्यूह का एक रूप धारण करते हैं, बाकी के आव्यूह नहीं होते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से आप लोगों को पूर्व में बता दूं, विषम सममित के अंदर भी ये चीज अपने को रीड होनी चाहिए, अपने का दिमाग पहुंचना चाहिए यहाँ तक कि यहाँ तक अपने पढ़ लिया सब सममित होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कल को यदि मैं करने लगूं कि मेरे पास में कोई भी आव्यूह है, प्रत्येक आव्यूह सममित और विषम सममित होगा क्या? नहीं साहब, प्रत्येक आव्यूह सममित और विषम सममित नहीं, वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये निश्चित रूप से। तो अगली बात में अपन लोग जानेंगे कि दुनिया का प्रत्येक आव्यूह, दुनिया के प्रत्येक आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। ये जरूर सत्य है, लेकिन ध्यान रखें कि अपने आप में 2x3 का आव्यूह एक सममित आव्यूह नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि यहाँ इसका ऑर्डर 2x3 है, कल को मैं इसका 80 निकालने लगूं, ट्रांसपोज सेम आना चाहिए। कैसे सेम आ जाएगा भैया? ऑर्डर पलट के 3x2 हो जाएगा, ऑर्डर ही सेम नहीं है, आव्यूह कहां से सेम हो जाएगा? सिंपल सी बात है। ये सममित और विषम सममित में बस फर्क इतना सा है कि सममित में A बराबर, सममित के अंदर क्या होता है भैया, मैं आप लिख लेना बड़े प्यार से, A बराबर AT, ये होता है भैया। विषम सममित के अंदर क्या होता है? A बराबर -AT। छोटी छोटी सी बातों पे अपन लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि यहाँ पे यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यदि निकालते हैं अपन लोग, तो उसके अंदर एक माइनस जनरेट होकर के बाहर निकल जाता है। जब उसके अंदर माइनस बाहर निकल जाता है तो निश्चित रूप से वो क्या है, बाकी के सारे एलिमेंट सेम होते हैं। उनका कहने का मतलब किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने पर संख्यात्मक मान तो समान रहे, केवल चिन्ह का परिवर्तन हो जाए तो अपने आप में क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग यहाँ भी एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए। चलो इसी एग्जाम्पल से आपको मैच करा के दिखा देता हूँ। एक छोटी सी बात आप पकड़ना, साथ में एक बात निकल के आएगी इसके अंदर, बहुत बेस्ट बात है। जैसे कि मैंने लिख दिया 0 -3 3 0, इस प्रकार से इसको लिख दिया। ये एक A है और कल को मैंने AT लिया। ये रो है, कॉलम में बदलू 0 -3, इसको मैं कॉलम में बदलू 3 0। यहाँ पे अपन लोग क्या है कि इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस का गुणा कर दो, सपोज करो इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये ऐसे के ऐसे ही है। तो बोलो ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है? बोले तो A बराबर -80, ये एक विषम सममित है, 2x2 में लिया है। ये भी अपने आप में, ये भी अपने आप में एक वर्ग आव्यूह के अंदर ही होता है, अन्य आव्यूह के अंदर नहीं होता है। ये जरूर निश्चित रूप से ध्यान दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर निश्चित रूप से इसका जो विकर्ण मिलेगा आपको, विकर्ण जो मिलेगा, विकर्ण ध्यान रखना, विषम सममित की सबसे बड़ी पहचान कि उसके अंदर जो विकर्ण मिलेगा, विकर्ण 0 होगा अधिकांशतः। क्या होगा भैया? 0 होगा। ये 0 होता है विकर्ण भैया विषम सममित के अंदर। निश्चित रूप से विकर्ण या तो 0 होगा या फिर कई बार अपने को सेम डिजिट भी मिल जाती है। विकर्ण कुल मिला के 1 1 करके, 2 2 करके, 3 3 करके सेम डिजिट होगा, अदरवाइज विषम सममित के अंदर फॉलो ही नहीं करेगा वो कोई भी आव्यूह। ये विषम सममित है। अब इन दोनों के अंदर एक मिक्स प्रॉपर्टी होती है कि दुनिया वालों ने निकाला कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, तो बोले प्रत्येक आव्यूह को सममित और विषम सममित के रूप में तोड़ा जा सकता है। मैंने बिल्कुल तोड़ा जा सकता है सब, एक सममित आव्यूह के रूप में और विषम सममित आव्यूह के रूप में। कोई भी आव्यूह है उसके परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह के अंदर जोड़ें और उसका आधा, और कोई भी आव्यूह को उसके परिवर्त आव्यूह के साथ में, ध्यान से सुनना मेरी बात गौर से बिल्कुल, कोई भी आव्यूह को सममित आव्यूह के साथ में जोड़ें और उसका आधा करें, और कोई भी आव्यूह को उसके परिवर्त आव्यूह उसके साथ में घटाएं और उसका आधा करें, और उन दोनों का सम
उस स्वयं आव्यूह के बराबर होता है। ये सबसे मस्त बेस्ट प्रॉपर्टी है। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं बात कर लेता हूं। जिन भी विद्यार्थियों को नोट करना है वो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे प्रत्येक प्रश्नावली किसी प्रकार से वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपन लोग बात करते हैं कि कोई भी एक ए आव्यूह है, उसका मैंने परिवर्त आव्यूह ले लिया और उसका मैंने आधा कर दिया। ऐसे एक आव्यूह ले लिया, उसके परिवर्त आव्यूह को उसमें से घटा दिया और उसको उसमें क्या कर दिया, आधा कर दिया। इन दोनों का सम सेम आव्यूह के बराबर होता है। बोले आपकी एक भाषा के अंदर बता दूं, ये तो मेरे पास में सम्मित होता है। क्या होता है? सम्मित। ये मेरे पास में क्या होता है? विषम सम्मित होता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कोई भी एक आव्यूह दे दिया, एक आव्यूह दे दिया ऐसे करके 2 3 1 2 ऐसे करके कोई आव्यूह दे दी, 5 ले लो, कोई बात नहीं है कि ना तो सम्मित है ना विषम सम्मित है। इसको सम्मित और विषम सम्मित के रूप में तोड़ना है अपने को। क्या करना? सम्मित और विषम सम्मित के रूप में तोड़ना है। आप लोग देखें, इसका एटी निकालें। एटी क्या होने वाला है? इसका एटी होने वाला है 2 3, ऐसे जो रो है, पंक्ति है, उसको कॉलम में बदल दिया, 1 5। इस प्रकार से इन दोनों को अपन लोग जोड़ देते हैं। ये इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया, कोई नहीं, जोड़ के अपन लोग जोड़ते हैं, देखते क्या होता है। 2 और 2 क्या हुआ भैया? 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 5 और 5 10। इसका अपन लोग आधा कर लेते हैं, 1/2 a प्लस एटी आधा करते हैं भैया। आधा क्या होगा भैया? आधे पे थोड़ा सा गौर फरमाना। आधा अपन ने किया, आधा जैसे अपन ने किया तो 4 का आधा 2 2 2 5 2 2 2 5। अब इसका अपन लोग इसको देखें, ये मेरे पास में क्या है? एक सम्मित आव्यूह है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसको पलटिए, रो कॉलम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान देना, मैंने इन दोनों को घटा दिया, ए और एटी को घटा लिया, ए माइनस एटी कर लिया, ए माइनस एटी कर लिया। किसी भी आव्यूह के लिए कार्य करेगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि कोई प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए कार्य कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी, इसको मैं बिल्कुल मल्टी स्टार देना चाहूंगा। बड़े गजब की चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इससे। आप लोग देखें कि इन दोनों को घटाया, घटाने पे क्या, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, और 1 में से 3 गया तो -2, और इधर अपन लोग 5 में से 5 गया 0। आप लोग ट्राई करके देखें, इसका रो और कॉलम चेंज करके, ये अपने पास में क्या होगा? विषम सम्मित होगा। इसका भी मैं आधा कर देता हूं। आधा अपन लोगों ने कर लिया, आधा अपन लोगों ने कर लिया, तो आधा करते ही क्या हो गया? 0 1 -1 0। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आ गया, ये आ गया, यहाँ देखिए ये रहा और ये रहा, ये सम्मित है, ये विषम सम्मित है। और इन दोनों का टोटल करके देखिए, वापस ये आव्यूह प्राप्त होगा। इन दोनों का टोटल वापस ये आव्यूह प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक आव्यूह को, लेकिन ये नहीं भूलना है, अपने को विद्वान लोग समझते हैं कि ये आव्यूह केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर फॉलो हो रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर काम कर रहे हैं। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बताया था कि विषम सम्मित का जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, वो शून्य होता है। आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल विकर्ण क्या आया? शून्य आया। ये 100% ये अपने जानने की चीजें हैं निश्चित रूप से। इसके बाद अपने आप एक छोटी सी और प्रॉपर्टी रह गई, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टियां हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास में इसका चैप्टर आरबीएससी की बुक 3.1 जो दी हुई है वो आपको मिलेगी पूरी। बिल्कुल तसल्ली से क्वेश्चन करें, जो प्रॉब्लम हो कमेंट करें, आपको बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। यदि इसके अंदर बात कर लेता हूं सम्मित और विषम सम्मित में, कि हमारे पास में ए फर्स्ट ए प्लस बी का यदि टी दिया हुआ है तो ए टी प्लस बी टी अलग अलग कर सकता हूं भैया मैं। दूसरी बात, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, उसको मैं ए का टी माइनस बी का टी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 आव्यूह को जोड़ो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या दोनों आव्यूह को ट्रांसपोज निकाल के जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आव्यूह को जोड़ें, उसका ट्रांसपोज निकालें, या दोनों आव्यूहों को ट्रांसपोज निकाल करके उसको घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात पे। इसी प्रकार से अपन लोग ध्यान दें, यदि कल को मैं एटी तथा एटी ए करूं
तो ये अपने आप में कैसा होता है, सममित आव्यूह होता है भैया। कैसा होता है, सममित आव्यूह होता है सदैव, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, निश्चित रूप से अगली बात मैंने बताई, a प्लस ए टी क्या है, सममित, और a माइनस ए टी क्या है, विषम सममित। और एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो क्या है कि कोई अचर गुणांक के साथ में लिखा हुआ है, इसमें k को बाहर निकाल दूं, a की पावर t छोड़ दूं, बोले तो उसका a का ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का होता है, k का नहीं, k कुछ नहीं, k एक अचर गुणांक है, स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। तो ये अपने आप में क्या है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, ध्यान दें बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पाप में आता है, चैप्टर आता है 3.1, जो कि आपको अगले वीडियोज में बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।